Hello everyone, welcome in Jeva Nataraj A2 channel. Today I will teach you class 10th मैथमेटिक्स इन हिंदी मीडियम। तो आज हम आप लोगों को क्लास 10th का हिंदी मीडियम का मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। तो उसका चैप्टर 1 है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। उसकी एक्सरसाइज है 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस हम पिछली वीडियो में आप लोगों को करा चुके हैं। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सॉल्यूशन आज हम आप लोगों को कराएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, प्लीज अटेंशन। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमें दर्शाना है, शो करना है, प्रूव करना है हमें कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। तो इस सवाल को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर 8 हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पे जितना होता है, क्योंकि अलावा यहाँ पे 6 है तो b का जो वैल्यू है 6 मानेंगे तथा b = 6। अगर यहाँ पे 3 होगा तो 3 मानेंगे, जितना होगा यहाँ पे q के अलावा उतना ही मानते हैं। माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b = 6, b = 6, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय है उसकी सहायता से करेंगे। वो क्या होती है, a = bq + r, a = bq + r होती है। a बराबर b का वैल्यू है 6, जी हम रख देंगे b की जगह पे, a = 6q + r। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे, जहाँ पे एक कंडीशन फॉलो होती है, जो q का मान होता है, q की जो वैल्यू होती है वो 0 से ग्रेटर भी हो सकती है, 0 के इक्वल होगी। जो q का मान होगा 0 से ग्रेटर होगा, मीन्स 0 से बड़ा हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, तथा r का जो मान होगा, r की जो वैल्यू होगी 0 के इक्वल भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी होगी। और बट क्या होगा, जो 6 है, जो हमारा 6 क्या है, यहाँ पे 6 हमारा भाजक है, इससे जो r का मान होगा कैसा होगा, छोटा होगा। तो r की जो वैल्यू होंगी क्या क्या होंगी, r = 0 1 2 3 4 5। जो r का मान होगा 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन जो 6 है, 6 से हमेशा r का मान छोटा होगा, जिससे हम भाग करते हैं उससे हमेशा r का मान छोटा होगा। तो r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो a = 6q + r की जगह पे हम रख देंगे 0, 6q + 0 6q+1 और 6q+2, 6q + 3, 6q+4 और 6q+5, ये हमारा हो गया।
अब हम क्या करेंगे, हमें दर्शाना है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। तो सब अब यहाँ पे लिखो a = 6q, 6q + 1, 6q + 2, 6q + k3, 6q + 4, 6q + 5। अब यहाँ पे देखो a बराबर 6q, 6q + के 2 और 6q + के 4। देखो यहाँ पे क्या है, 6 है और 6 2 कितना 8 मान लो, 6 4 10। ये सब कैसी संख्या हैं, एक सम संख्याएं हैं। जी सम संख्याएं हैं, सम विषम पूर्णांक हैं, सम विषम पूर्णांक हैं, सम विषम पूर्णांक हैं, सॉरी सम पूर्णांक हैं। ये क्या है, सम पूर्णांक हैं। ये दोनों ये सब क्या है, a = 6q, 6q + 2, 6q + 4, ये क्या है, सम पूर्णांक हैं। तथा a बराबर 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ये क्या है, विषम पूर्णांक हैं, विषम पूर्णांक हैं, क्योंकि ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। देखो 6 और 1 कितना हो गया, 7, 6 3 9, 6 5 11 है। ये कैसे हैं, विषम पूर्णांक हैं। तो अतः यहाँ पे आंसर दे दो, अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ये हमारा क्वेश्चन था, ये हो गया। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये क्वेश्चन आप राइट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। क्वेश्चन 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो क्वेश्चन फिर से सुन लो। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी
को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है, आप खुद बताओ। किसी परेड में 616 सदस्य हैं, एक सेना है उसमें 616 हैं और एक में 32 हैं। तो आप ये बताओ जो परेड कर रहे हैं, जैसे एक सेना जे है एक सेना जे है, दोनों को क्या स्तंभों की संख्या कैसी है, समान। मीन्स लाइनों की संख्या जो होगी समान होगी। अगर इसकी 2 लाइनें बनेंगी तो इसकी भी 2 ही लाइनें बनेंगी। ये क्लियर है। अब आप खुद बताओ जो इनकी संख्या है, इनकी संख्या से लाइनों की संख्या कैसी होगी, कम होगी। क्योंकि अगर इसकी आप 616 लाइनें बना दोगे तो इसकी नहीं बन सकती हैं। अगर इसकी 32 लाइनें बनाओगी तो देखो इसकी संख्या से कम होंगी नहीं होंगी। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इनकी जो संख्या है उनकी संख्या से लाइनों की जो संख्या होगी, स्तंभों की संख्या होगी, कैसी होगी, कम होगी। जब कम होगी तो इसका निकलेगा HCF। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे पहली सेना में सदस्यों की संख्या बराबर हो जाएगा 616। और जो दूसरी है उसमें कितने हैं, दूसरी सेना में सदस्यों की संख्या कितना है, 32 है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं और दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। चूंकि स्तंभों की संख्या कैसी है, समान है। स्तंभों की संख्या समान है। स्तंभों की संख्या कैसी है, समान है। तो स्तंभों की लिखोगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या, जो अधिकतम संख्या होगी वो क्या होगी, HCF ऑफ 616 एंड 32। स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगी 616 और 32 के HCF के बराबर होगी। 32 और 616 के HCF के बराबर होगी। तो HCF कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे जो संख्या बड़ा होता है और एक छोटी है, तो छोटी वाली से बड़ी वाले को हम भाग कर देंगे। तो इसे हम लिखेंगे पहले 616 बड़ा है किससे, 32 से। इसे हमने ऐसे लिख लिया। इसके बाद हम डिवाइड कर देंगे छोटे वाले से बड़े वाले के लिए, 32 से 616 को। तो कितना लगेगा, देखो यहाँ पे 2 अंक हैं तो यहाँ भी 2 ही अंक लेते हैं हम। 32 दूनी 64 होते हैं, ज़्यादा हो जाएंगे। 32 एक कम 32, 11 में से 2 गए 9, यहाँ हो गया 96। इसके बाद सबसे पहले 11 में से 2 गया 9, 5 बचा, 5 में से 3 गया 2, तो 2 से 96 हो गया यहाँ पे। अब 296 कैसे कटेंगे, यहाँ पे कितने बार लगाएं देखो। अब देखो 29 लाना हमें, तो 8 तियाँ 24, 9 तियाँ 27, 9 बार लगाओ यहाँ पे। 9 दूनी 18 के 8, 9 तियाँ 27 और एक 28। इसमें से घटाओगे तो आएगा 8। अब बचा यहाँ कितना, रिमाइंडर बचा, शेषफल 8 बचा। 8 से हम 32 को भाग कर देंगे। यहाँ पे यहाँ लिख कर लूँ, 8 से 32 के लिए भाग करेंगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32। तो लास्ट में शेषफल कितना बचा, 0। जिस मतलब भाजक से भाग करने के बाद शेषफल 0 बचता है वही हमारा HCF कहलाता है। तो इसका HCF हो जाएगा 8। स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। जो HCF होगा कितना होगा, HCF हो जाएगा 8। तो लिखोगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगी 8। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम और वीडियो बनाएं और जो भी मिस्टेकें हैं वो भी आप लोग हमें बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में अपना उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।